मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी लोग का गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपको ITI ज्ञान ट्यूब में आप लोग का स्वागत है। चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने टेल स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे, आपको कैरेज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। टूल पोस्ट के बारे में पढ़े थे, कैरेज के ही भाग होता है टूल पोस्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोगों ने टेल स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पर ध्यान देना है, बारीकी से हम लोग ध्यान देते हुए और इसको समझेंगे टेल स्टॉक होता क्या है। देखिए, टेल स्टॉक होता क्या है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग को चित्र देखेंगे। टेल स्टॉक का जो आपको चित्र देखेंगे तो चित्र देखने से हम लोग को पता चलेगा कि क्या है, उसके भाग कैसे कैसे हम बताएंगे, कैसे एडजस्टमेंट होता है, उसका उपयोग क्या है, उस सभी के बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। तो चित्र पहले देखेंगे और चित्र पर ध्यान होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बिना चित्र के आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इस चित्र देखिए और उसको बाद समझते चलेंगे हम लोग। चलिए, चित्र देख रहे हैं। चलिए, हम लोग आते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि टेल स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, टेल स्टॉक जैसे कह रहे हैं तो टेल मतलब पूंछ की आकृति, है ना। पूंछ की आकृति लेते हुए किसी भी आपको समझे कैसे आपको जानवर की पूंछ की आकृति लेते हुए एक लेथ मशीन का ही आपको भाग है, एक लेथ मशीन का भाग है जो वह दायां पक्ष में, वह लेथ मशीन के बेड पर दायां पक्ष में स्थित होता है। फिर समझेंगे कि लेथ मशीन का आपको टेल स्टॉक लेथ मशीन के दायां पक्ष में बेड पर, दायां पक्ष में बेड पर स्थित होता है। जो आवश्यकता पड़ने पर, टेल स्टॉक की आवश्यकता पड़ने पर आपको पूरे बेड पर आगे पीछे खिसका कर, स्लाइड कराकर और आवश्यकता अनुसार जहां हो वहां उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें कैसे वह आपको आगे पीछे खिसकता है, तो टेल स्टॉक के आपको बेस में ग्रूव कटा होता है, जो भी ग्रूव या फ्लैट ग्रूव कटा होता है, उसी प्रकार आपको लेथ मशीन के बेड पर उसी टाइप से ग्रूव कटा होता है और एक दूसरे में वह एडजस्टमेंट होता है। एक दूसरे में एडजस्टमेंट होने पर आपको क्या होता है, वह एक दूसरे में खांचे स्लॉट मिलता है और आसानी पूर्वक उसको एक स्थान से दूसरे स्थान बल देकर स्लाइड कराया जा सकता है, ठीक है। उसके भिन्न भिन्न आपको उसमें पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स का अलग अलग उसका उपयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग सभी को बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो हम क्या समझे कि टेल स्टॉक लेथ मशीन का मुख्य भाग होते हैं, जो वह लेथ मशीन के बेड पर आपको दायां पक्ष में स्थित होता है। जो वेड वे उसमें भी बने होते हैं, टेल स्टॉक में भी बने होते हैं और लेथ मशीन के बेड पर भी वेड वे बने होते हैं, जो उस पर स्लाइड करता है और स्लाइड करके आगे पीछे खिसकाकर आवश्यकता अनुसार उसको स्थिरता प्रदान करके उपयोग किया जाता है, ठीक है। टेल स्टॉक आपको मुख्यतः जो पार्ट्स होते हैं टेल स्टॉक का, वह कास्ट आयरन की बनी होती है। टेल स्टॉक का जो मुख्यतः पार्ट्स किसका बना होता है, कास्ट आयरन के बनी होती है, ठीक है। तो ये सभी पार्ट्स के बारे में, सभी जो पार्ट्स होते हैं लगभग आपको लेथ मशीन का भी आपको क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो हमारे टेल स्टॉक भी क्या है, कास्ट आयरन के ही बने होते हैं। चलिए, हम आते हैं, फिर बारीकी से समझेंगे कि आपको टेल स्टॉक का जो हम पहले यह जानेंगे कि उपयोग कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं और उपयोग क्या है, टेल स्टॉक का उपयोग हमारे लेथ मशीन में क्या है। तो हम पहले थोड़ा सा दिमाग को हम दोहराएंगे कि
आपको पता होना चाहिए टेल स्टॉक का उपयोग आपको लेथ मशीन पर जब को सहारा देने के लिए, लंबी जब को है, लेथ मशीन पर लंबी जब को सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। क्या जाने, फिर समझेंगे कि लेथ मशीन पर लंबी जब को सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। उसको बाद जानेंगे कि ड्रिल, लेथ मशीन पर ड्रिल, टैप, रीमर द्वारा ड्रिलिंग प्रक्रिया, टैपिंग प्रक्रिया, रीमिंग प्रक्रिया टेल स्टॉक की सहायता से की जाती है। यह दूसरा उपयोग समझ गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लेथ मशीन पर आपको आसानी पूर्वक, लेथ मशीन पर आसानी पूर्वक आपको टेपर टर्निंग प्रक्रिया करने के लिए टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है, जिसे ऑफसेट विधि कहते हैं, जिसे ऑफसेट विधि कहते हैं। तो यह आपको मुख्य उपयोग हुआ लेथ मशीन पर टेल स्टॉक का, मुख्यतः यह उपयोग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग जानेंगे कि फिर आपको इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और सभी पार्ट्स के बारे में कैसे एडजस्टमेंट होता है, कहाँ वह आपको कहाँ लगा होता है, उस सभी के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। उपयोग भी जान गए और उसके टेल स्टॉक होता क्या है उसके भी बारे में समझ गए, कहाँ स्थित होता है उसके बारे में समझ गए। अब उसके पार्ट्स के बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे। चलिए, तो पहला आपको पार्ट जो होता है उसके बॉडी, बॉडी जो होता है उसके बॉडी पे ध्यान देंगे कि बॉडी, ठीक है, टेल स्टॉक के बॉडी के बारे में जानेंगे। तो बॉडी के बारे में जानने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि यह पता होना चाहिए, बॉडी मतलब पूरे शरीर होता है उसका, और बॉडी कास्ट आयरन की बना होता है, जो ढलाई करके कास्ट आयरन के वह बॉडी बना होता है, जो आपको किसी भी जानवर की जो पूंछ होता है उसी की आकृति लेता है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया। पहले ही बता चुके हैं कि इसका टेल स्टॉक रखा गया। टेल मतलब पूंछ, पूंछ की आकृति है ना, पूंछ की आकृति लेते हुए तो उसकी बॉडी ही उसी आकृति में ढाला जाता है, जो उसी आकृति में ढाला जाता है। तो बॉडी जो होता है कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बॉडी के बाद बैरल या स्लिप, बैरल या स्लिप नोट करते चलेंगे। बैरल या स्लिप, देखिए बैरल या स्लिप के बारे में जानेंगे। तो बैरल या स्लिप जो होता है बॉडी के ही आपको टेपरित भाग होता है, जो बॉडी के ही टेपरित भाग होता है, जो बेस के ऊपर जो भाग होता है बॉडी का वही टेपरित भाग होता है। ठीक है, जो बैरल या स्लिप कहते हैं, जो उसमें सुराख होते हैं और डेड स्पिंडल उसमें फिट होता है। उसके इंटरनल भागों में डेड स्पिंडल फिट होता है और उसको इंटरनल भागों में थ्रेडेड स्पिंडल, एक्सटर्नल, और जो डेड स्पिंडल जो इंटरनल थ्रेड कटा होता है और एक्सटर्नल थ्रेड आपको कटा होता है आपको उसके स्पिंडल में, जो हैंड स्पिंडल उसको कहते हैं, हैंड स्पिंडल में। तो वो सभी जो होते हैं सुराख जो बने होते हैं स्लिप में, तो उसी में आपको वह एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि आपको बैरल और स्लिप के बाद आपको स्पिंडल थ्रेडेड, तो स्पिंडल थ्रेडेड वही है जो आपको बता चुके हैं स्पिंडल थ्रेड क्या है, जो कहाँ स्थित होता है। स्पिंडल थ्रेड नोट करेंगे। स्पिंडल थ्रेडेड, देखिए स्पिंडल थ्रेड के बारे में हम लोग नोट किए और इसके बारे में समझेंगे। तो इस स्पिंडल थ्रेड के बारे में बता चुके हैं कि बैरल और स्लिप के अंदर आपको सुराख होता है और उसमें आपको स्पिंडल थ्रेड होता है, जिसको हम हैंड स्पिंडल ही बोलते हैं, और उसमें एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है और उसके साइड में जो होता है बुश होता है, उसके साइड में भी आपको क्या होता है, बुश होता है। तो ये सभी समझिए किससे होता है, जो वह हमारे यह थ्रेड स्पिंडल जो होता है उस पर थ्रेड कटा होता है एक्सटर्नल, और डेड स्पिंडल जो होता है उसमें जाकर अटैच करता है, उसमें जाकर अटैच करता है, जो उसमें भी आपको थ्रेड कटा होता है और वह जो होता है स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। ठीक है,
जो स्क्वायर थ्रेड कटा होता है ताकि आपको दबाव पड़ने पर वह थ्रेड जल्दी खराब नहीं हो, तो स्क्वायर थ्रेड उस पर कटा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपके स्पिंडल के बाद आपको होता है कॉलर, जो स्पिंडल के ही आपको एडजस्ट करने के लिए आंतरिक भागों में कॉलर बना होता है। तो कॉलर भी नोट कर लेंगे। कॉलर नोट कर लेंगे तो हम क्या सीखे कि आपको इस आंतरिक भागों में, जो स्लीव के जो आंतरिक भागों में जहां आपको स्पिंडल थ्रेडेड जो होता है उसको ही एडजस्ट करने के लिए कॉलर वह बना होता है। उसका कॉलर जो बना होता है, आपको स्पिंडल थ्रेडेड को ही कॉलर जो होता है इसको एडजस्ट करने के लिए आपको कॉलर बना होता है ताकि वह बाहर नहीं आ जाए या आपको इधर उधर एडजस्ट नहीं हो, इधर उधर नहीं भागे, तो इसीलिए उसको एडजस्ट करने के लिए कॉलर वह बना होता है। चलिए कॉलर के बाद हम लोग जानेंगे बूस्ट। बूस्ट भी पहले भी बता चुके हैं, बूस्ट के बारे में भी बता चुके हैं कि आपको बूस्ट जो होता है कि स्पिंडल थ्रेडेड और डेड स्पिंडल को सहारा देने के लिए उसके एक बेस बॉल है, एक समझिए कि सिलिंड्रिकल आकार का वह बूस्ट होता है जो हमारे स्पिंडल थ्रेडेड को सहारा देता है या डेड स्पिंडल को सहारा देता है। ठीक है, तो हम बूस्ट के भी बारे में समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि बैक प्लेट जो होता है वह होता है आपको बॉडी के साथ जो हैंडल जो लगा होता है, जो हैंड व्हील जो लगा होता है, जो बाहरी भागों में बॉडी के साथ वह जुड़ा होता है। बॉडी के साथ उसको समझेंगे कि बैक प्लेट के बारे में, जो बैक प्लेट नोट करेंगे। बैक प्लेट के बारे में हम समझेंगे हम लोग कि बैक प्लेट जो होता है वह बॉडी के बाहरी भागों में आपको उसमें देखेंगे तो उसके टेल स्टॉक के आपको पीछे जहां आपको हैंडल लगा होता है, हैंडल के साथ स्पिंडल जुड़ा होता है, तो वह बैक प्लेट होता है। जो बैक प्लेट भी आपको सही एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो वह आपको क्या होगा कि स्पिंडल जो थ्रेड स्पिंडल जो है ना बाहर आ जाएगा, और वह बैक प्लेट भी आपको रोक के रखता है और सही से एडजस्टमेंट वह करता है। तो बैक प्लेट आपको वह होता है थ्रेड स्पिंडल और हैंडल के आपको उसको एडजस्ट करने के लिए बैक प्लेट उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आपको बैक प्लेट के बाद समझिए हम समझेंगे कि बैक प्लेट, उसके बाद हैंड व्हील। तो हैंड व्हील भी आपको चर्चा कर चुके हैं। चलिए हैंड व्हील को नोट कर लेंगे हम लोग। हैंड व्हील को नोट करेंगे। हैंड व्हील को नोट कर लेंगे। तो हैंड व्हील होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हैंड व्हील जैसे कहते हैं तो आपको हाथ द्वारा घुमाकर और उसको क्या करते हैं कि आगे पीछे स्लाइड कराते हैं कि उसको डेड स्पिंडल को, जो स्पिंडल द्वारा जो एडजस्टमेंट होता है उसको आगे पीछे उसको स्लाइड करते हैं। तो वह हैंड व्हील हुआ और उसका प्रयोग करते हैं। फिर हम नेक्स्ट समझेंगे कि क्लैंपिंग हैंडल जो होता है, जो स्पिंडल को है ना, डेड स्पिंडल को रोकता है और अपने जगह पे आगे पीछे नहीं खिसकने देता है, अपने स्थिति में रखता है। तो उसको भी नोट कर लेंगे। क्लैंपिंग हैंडल। देखिए क्लैंपिंग हैंडल के बारे में जैसे ही कहते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए कि क्लैंपिंग हैंडल जो होता है वह डेड स्पिंडल को, थ्रेड स्पिंडल को आपको जहां स्थिरता प्रदान कर देंगे वहीं आपको उसको जब क्लैंप कर देंगे तो वह आगे पीछे नहीं खिसकेगा, वह आगे पीछे स्लाइड नहीं करेगा। तो उसको क्लैंप करने के लिए क्लैंपिंग हैंडल प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे आपको क्लैंपिंग यूनिट क्या है। तो क्लैंपिंग यूनिट के बारे में समझेंगे कि क्लैंपिंग यूनिट क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो क्लैंपिंग यूनिट जैसे कहते हैं, क्लैंपिंग यूनिट, ठीक है, क्लैंपिंग यूनिट में जैसे हम समझेंगे कि क्लैंपिंग यूनिट क्या है। तो क्लैंपिंग यूनिट जो होता है वह जो होता है कि आपको उसमें स्पिंडल को, एक तो हैंडल हुआ क्लैंपिंग हैंडल, और क्लैंपिंग यूनिट जो है स्पिंडल को पूरी तरह से आपको एडजस्ट मतलब क्लैंप कर देगा, वह रोक देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा,
है ना, तो उसको समझिए कैसे होता है क्लैंपिंग। आपको क्लैंपिंग समझिए कैसे यूनिट होता है, एक यूनिट जो आगे से भी समझिए कैसे लगा होता है ना, उसको समझिए आगे पीछे आपको समझिए कैसे नहीं खिसकने देगा, तो एक क्लैंपिंग यूनिट हो गया। उसी के बाद आपको देखते हैं कि बेस प्लेट, जो बेस प्लेट जो होता है, जो हमारे लेथ मशीन के बेड में आपको एडजस्ट करके, है ना, कैच प्लेट भी उसको बोलते हैं, तो उसको एक बोल्ट होता है जो उसको एडजस्ट करके और तब उसको जहां हमें आवश्यकता अनुसार उसको स्लाइड कराकर टेल स्टॉक को, और वहां क्या कर दिया जाता है, आपको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एडजस्ट करके उसको क्लैंप नट द्वारा उसको टाइट कर दिया जाता है, जिसके वजह से आगे पीछे खिसक नहीं खिसक पाता है, और जहां स्थिरता प्रदान करना चाहेंगे वहां स्थिरता प्रदान हो जाता है। तो हम लोग क्या समझे कि आपको क्लैंपिंग यूनिट क्या है, उसके बाद बेस प्लेट क्या है, उसके बारे में हम लोग समझे कि बेस प्लेट क्या है। तो नोट कर लेंगे हम लोग बेस प्लेट क्या है। बेस प्लेट नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। बेस प्लेट के बाद हम लोग समझेंगे कि सेट ओवर स्क्रू कहने का मतलब है कि वह आगे से स्पिंडल जहां आपको बाहर निकलता है स्लिप से बाहर निकलता है डेड स्पिंडल, वहां आपको नीचे से एक सेट ओवर स्क्रू होता है, जो वो भी आपको रोकने का कार्य करता है, आपको स्पिंडल को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है स्पिंडल को, तो वह सेट ओवर स्क्रू होता है। तो उसको भी नोट कर लेंगे, सेट ओवर स्क्रू। ठीक है, सेट ओवर स्क्रू। तो इस तरह से हम जो देखे कि कौन कौन से आपको पार्ट होता है आपको टेल स्टॉक में, और कैसे एडजस्टमेंट होता है टेल स्टॉक के, तो इस तरह से हम लोग समझ पाए और चित्र को देखते हुए हम लोग समझ पाए। ठीक है, बिना चित्र को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो सभी को चित्र को देखते हुए हम लोग समझ पाए कि कैसे वह उसका पार्ट्स होता है, उसका उपयोग क्या है, टेल स्टॉक किसे कहते हैं, टेल स्टॉक लेथ मशीन पे कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में हम लोग समझ पाए, और टेल स्टॉक कौन सी धातु की बनी होती है, तो इसके भी बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और यह समझ गए आप लोग इसके बारे में। ठीक है, आपको इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको ध्यान देना है कि इस वीडियो को आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।